एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। कुछ जाने पहचाने, कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें लेकर आते हैं हम अपने इस साप्ताहिक स्तंभ में। और आज इसकी 8वीं कड़ी में प्रस्तुत है राज कपूर के एक ऐसे गीत की कहानी जिस पर चली थी सेंसर बोर्ड की कैंची। दोस्तों, राज कपूर की मशहूर फिल्म छलिया और इसके शीर्षक गीत छलिया मेरा नाम के बारे में कौन नहीं जानता। पर क्या आपको पता है कि ये गीत जब लिखा गया था तब इसके मुखड़े और अंतरों के बोल काफी अलग थे। क्यों चली थी सेंसर बोर्ड की कैंची इस भोले भाले से गीत पर? क्यों मुखड़े और तीनों अंतरों के बोलों में बदलाव करने पड़े थे गीतकार कमर जलालाबादी को? और इस फिल्म में रफी साहब का एक गीत क्यों रखा गया और फिल्म के अंत में शीर्षक गीत की झलकी की जगह रफी साहब वाले गीत की झलकी क्यों बजाई गई? आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढें फिल्म छलिया के इस शीर्षक गीत की चर्चा के बहाने। आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और प्रस्तुति है शिवेंद्र शुक्ला की। कैरेक्टर ढीला है, भाग डी के बोस, बिट्टू सब किलेगा। जैसे हाल में बने गीतों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सेंसर बोर्ड ने अपनी आंखों के साथ साथ अपने कानों पर भी ताला लगा लिया हो। उनकी कैंची में अब वो धार नहीं रही। ये सच है कि समाज बदल चुका है। 50 साल पहले जिस बात को बुरा माना जाता था आज वो आम बात है। फिर भी सेंसर बोर्ड के नरम रुख की वजह से आज न केवल हम अपने परिवारजनों के साथ बैठकर कोई फिल्म नहीं देख सकते, बल्कि अब तो आलम ऐसा है कि रेडियो पर फिल्मी गाने सुनने में भी शर्म महसूस होने लगी है। एक जमाना था 50 के दशक में गीता दत्त के गाए फिल्म आर पार के गीत जाता कहां है दीवाने, सब कुछ यहां है सनम, कुछ तेरे दिल में फीफी, कुछ तेरे दिल में फीफी। इस गीत को फिल्म से हटवा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड को फीफी शब्द से आपत्ति थी क्योंकि गीत में इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हम आज कहां से कहां आ पहुंचे हैं। राज कपूर नूतन अभिनीत फिल्म छलिया 1960 की सुभाष देसाई निर्मित और मनमोहन देसाई निर्देशित हिट फिल्म थी। इस फिल्म का शीर्षक गीत छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम फिल्म संगीत का एक सदाबहार नगमा रहा है। पर क्या आपको पता है कि कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध और कमर जलालाबादी का लिखा यह गीत वास्तव में ऐसा नहीं लिखा गया था। इस गीत का मूल मुखड़ा था छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। अब सेंसर बोर्ड को छलना मेरा काम में आपत्ति थी। बोर्ड के अनुसार ये गलत संदेश था समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, और वो भी फिल्म के नायक की जुबान से। इसलिए छलना मेरा काम की जगह छलिया मेरा नाम की पुनरोक्ति कर दी गई। यही नहीं, गीत के अंतरों में भी काफी फेर बदल किया गया। सच तो यह है कि इस गीत के कुल 3 संस्करण बने थे। जो संस्करण ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर जारी हुआ और जो हमें रेडियो पर सुनाई देता है, उसके अंतरों के बोल कुछ यूं रहे। पहला अंतरा कुछ यूं लिखा गया, देखो लोगो जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियां कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, वाह रे तेरे काम, कहीं सुबह से शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। दूसरा अंतरा, रोक रहे हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, जहां भी देखा काम, करता वहीं सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। और तीसरा अंतरा, मैं हूं गरीबों का शहजादा, जो मांगू वो दे दूं, शहजादे तलवार से खेलें, मैं अश्कों से खेलूं,
मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इस तरह से बड़ा ही डिसेंट सा सुनाई देने वाला गीत हमें सुनने को मिला। गायक मुकेश के अनन्य भक्त और उन पर शोध करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार श्री पंकज मुकेश जी से हमें इस गीत के मूल संस्करण का पता चल पाया है। आइए अब उस मूल संस्करण के बोलों पर नजर डालें और स्वयं महसूस करें कि सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों चली थी। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। पहला अंतरा, देखो लोगो जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, तुमने मेरी रोटी छीनी, छीने मैंने पैसे, सीखा तुमसे काम, हुआ मैं बदनाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। दूसरा अंतरा, रोक रही हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे, हम तो खाली माल के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, जहां भी देखा दाम वहीं निकाला काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। और तीसरा अंतरा, मैं हूं गलियों का शहजादा, जो चाहूं वो ले लूं, शहजादे तलवार से खेलें मैं कैंची से खेलूं, मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इस तरह से इन बोलों पर गौर करने पर पता चलता है कि पूरे गीत में नायक द्वारा अनैतिक और असामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। जो अनुमोदित संस्करण है उसमें इन अनैतिक शब्दों को हटा दिया गया है, जैसे कि हम तो खाली माल के रसिया को हम तो खाली बात के रसिया कर दिया गया है। जहां भी देखा दाम वहीं निकाला काम को, जहां भी देखा काम करता वहीं सलाम कर दिया गया। और मैं हूं गलियों का शहजादा, जो चाहूं वो ले लूं को कर दिया गया, मैं हूं गरीबों का शहजादा, जो मांगू वो दे दूं। और अब छलिया से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। राज कपूर अभिनीत फिल्मों में अधिकतर शंकर जयकिशन का संगीत हुआ करता था। इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जरूर थे, पर गीतों के कंपोजिशन में शंकर जयकिशन का स्टाइल साफ झलकता है। संगीतकार का चुनाव निर्माता निर्देशक की पसंद थी। विविध भारती के जयमाला में कमर जलालाबादी ने व्यंग्य करते हुए कहा था, डायरेक्टर मनमोहन देसाई की पहली फिल्म छलिया अपने भाई सुभाष देसाई के लिए डायरेक्ट किया। सुभाष देसाई संगीतकार के लिए कल्याण जी आनंद जी का नाम चुना। सुभाष देसाई का नाम सुनते ही कल्याण जी भाग खड़े हुए। सुभाष देसाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें पकड़कर उन्हें संगीतकार बनाकर ही दम लिया। अब कमर साहब ने यह क्यों कहा कि सुभाष देसाई का नाम सुनते ही कल्याण जी भाई भाग खड़े हुए, अब यह तो पता नहीं चल पाया, पर यह बात जरूर है कि देसाई भाइयों की गीतों पर दखलंदाजी रहती थी। फिल्म छलिया में राज कपूर पर फिल्माए सभी गीत मुकेश के गाए हुए थे, सिवाय एक गीत गली गली सीता रोए आज मेरे देश में के, जिसे रफी साहब से गवाया गया था। जब पंकज मुकेश ने आनंद जी से यह पूछा कि क्या कारण था कि राज कपूर पर फिल्माए गए इस गीत को मुकेश से नहीं गवाया गया, तो आनंद जी बोले कि कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मांग को भी पूरा करना पड़ता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि मनमोहन देसाई रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। इस तरह से ये एक गीत रफी साहब से न केवल गवाया गया, बल्कि फिल्म के अंत में साधारणतः फिल्म के शीर्षक गीत को बजाया जाता है, जबकि इस फिल्म में रफी साहब के गाए गीत को बजाया गया। खैर, आज का मुद्दा था फिल्मी गीतों के सेंसरशिप का। छलिया 1960 की बात थी, पर 70 के दशक के आते आते सेंसर बोर्ड ने सख्ती कुछ कम कर दी। इसका उदाहरण है 1975 की फिल्म चोरी मेरा काम का शीर्षक गीत, कौन यहां पर चोर नहीं है, सबका है यही काम, वो करते हैं चोरी चोरी, करूं मैं खुलेआम, चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम। रोचक बात यह है कि इस गीत के संगीतकार एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी हैं। 1972 की फिल्म बेईमान के शीर्षक गीत में भी बेईमान की जय जयकार सुनाई देती है, और इसमें मुकेश की आवाज थी। और मजेदार बात, इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था।
तो बात बस इतनी है कि समाज के बदलने के साथ साथ, सामाजिक मूल्यों के बदलने के साथ साथ फिल्म सेंसरशिप में भी बदलाव आया है। लेकिन जैसा शुरू में हमने कहा था, उसी बात पे जोर दे रहे हैं कि कल कहीं ऐसा ना हो कि फिल्मी गीत सुनने के लिए भी बड़े बुजुर्गों से दूर अन्य अलग कमरे में जाकर बैठना पड़े। तो आज बस इतना ही। आज के इस अंक का आलेख तैयार किया सुजॉय चटर्जी ने। इस स्तंभ की संचालक संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी शिवेंद्र शुक्ला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।